आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। मुख्यमंत्री के बंगले पर दिल्ली में दंगल। बंगले पर बीजेपी का वार, आपका पलटवार। क्या बात कर रहे हो? तो तुमने पुलिस बुलाई? बंगले वाली लड़ाई में शमशान कब्रिस्तान। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है, वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मसला कल और आज ये है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहां स्विमिंग पूल है, कहां मिनी बार है, कहां सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, चलिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के आवास में क्या क्या लगा है वो भी मीडिया को दिखा दीजिए। मुख्य मुद्दा ये है, किसकी चाबी कहां है कहां नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो मुद्दा है जो आप सबके चैनल्स पे पिछले कई महीनों से चल रहा है, हम तो उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ा है, लाजमी है, होना भी चाहिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर दंगल क्या सही है? सवाल इसलिए क्योंकि शीश महल बनाम राजमहल की भी चर्चा जोरों पर है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। तो क्या दिल्ली चुनाव अब मुद्दों से भटक गया है? चलिए कुछ सवालों की पड़ताल करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी तकरार ने राजनीतिक तपिश को और गर्म कर दिया है। भले ही दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी है, लेकिन राजनीतिक तापमान का पारा लगातार चढ़ रहा है। ये चुनाव केवल दिल्ली की जनता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद 8 फरवरी को चुनाव परिणाम सामने आने हैं, जो भविष्य में नई राजनीतिक धारा को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। लेकिन हायरी राजनीति दंगल पर दंगल आयोजित करते जा रही है। जिक्र हो रहा है मुख्यमंत्री के बंगले का, जिस पर हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आ रहा है। तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख लें। मीडिया संघ आम आदमी पार्टी का सीएम आवास का दौरा, जिसमें आपके सांसद संजय सिंह और पुलिस के बीच नोक-झोंक का ये नजारा देखिए। क्या बात कर रहे हो? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर सियासी पारा हाई नजर आ रहा है, तब जब पीएम आवास की तरफ निकला संजय सिंह का ये काफिला। तस्वीरें देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या मुद्दों से दिल्ली का चुनाव भटक गया है क्या? चुनाव की तारीख के बाद ये कैसा तनाव दिख रहा है? आधी आबादी पर जोर सबका है, लेकिन चुनावी रेवड़ियों का शोर क्यों मचा है? दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शीश महल आम आदमी पार्टी की दुखती रग है। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जैसी पॉलिटिक्स
शुरुआत कर रहे थे और कह रहे थे कि वो राजनीति में आएंगे तो ना तो सिक्योरिटी लेंगे, ना ही बंगला लेंगे और इन सब से दूर रहेंगे, वगैरह वगैरह। चुनाव के वादों के तौर पर कही गई ये बातें। लेकिन बात करें 2015 की, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का आवास भी लिया, सिक्योरिटी भी ली, तमाम सरकारी गाड़ियों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया। इसीलिए बीजेपी इसे केजरीवाल की दुखती रग समझ रही है और पोस्टर जारी करती फिर रही है। लूट का अड्डा शीश महल। तो वहीं आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी का शीश महल का झूठ पूरी तरह से धराशायी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कोई भीड़ स्पेस ही नहीं है, हम तो कोई भीड़ आगे चौराहे पे स्पेस नहीं है एक्चुअल में सर, आप खड़े नहीं हो सकते, आप चौराहे ना सर, आप देख लो स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ कराया सर, आते हैं सर आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवास देखने जाना है तो आवास यहाँ से नजर आ जाएगा। नहीं, नजर थोड़ी आना है, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। पैसा खर्च हुआ। बीजेपी पूछ रही है कि तुमने ना तो गाड़ी मांगी और ना ही बंगला, फिर अब शीश महल क्यों बनवाया? बात निकली तो दूर तलक गई और सियासतदां इस पर सियासत करने लगे। सुनिए अब क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर असम के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं, शीश महल को म्यूजियम घोषित किया जाना चाहिए। दिल्ली में अब देखने के लिए कुछ तो बाकी नहीं है। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बंगलो बना सकता हूं क्या? वहीं हरियाणा में मंत्री अनिल विज कहते हैं, दिल्ली में डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शीश महल आपके लिए कब्रगाह साबित होगा। उधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी को बंगले वाली देवी करार देते हैं। उन्होंने सीएम आतिशी से पूछा है कि कितने बंगले चाहिए बंगले वाली देवी को, क्योंकि सीएम आतिशी ये कहती दिखाई दी हैं कि हमको बंगले से निकाल दिया। ये वही बंगला जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। इसमें आतिशी ने अपना सामान रख दिया था, लेकिन नियम के तहत उनका सामान हटवा दिया गया। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि आतिशी के पास तो 2-2 बंगले हैं, उनको इतने बंगले आखिर क्यों चाहिए? खैर, दिल्ली में घरों से निकलकर सड़क तक राजनीति का स्तर आपको कैसा दिख रहा है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।